नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन जिसके राज हम अक्सर जान नहीं पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम की। ये दुनिया सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधों की नहीं है, ये तो हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, हमारे जीवन की बुनियाद है, और ये भरी पड़ी है कमाल के अजूबों से। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस हरे भरे संसार की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस विशाल पादप जगत का ब्लूप्रिंट क्या है, इसे कैसे बांटा गया है। फिर हम गोता लगाएंगे शैवाल यानी एल्गे की दुनिया में, जानेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं, इनके रंग बिरंगे होने का क्या राज है। इसके बाद हम मिलेंगे पादप जगत के उभयचर से, ये क्या होते हैं पता चलेगा। और आखिर में हम लिवरवर्ट और मॉस के बीच का फर्क भी समझेंगे। अब देखिए, प्लांट किंगडम कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये बहुत ही विशाल है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे समझना शुरू कहाँ से करें? तो इसका जवाब छिपा है वर्गीकरण में। मतलब वो तरीका जिससे साइंटिस्ट ने इस पूरे किंगडम को एक सिस्टम में जमाया है ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। तो इसकी शुरुआत होती है विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। उन्होंने दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े ग्रुप्स में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। और हमारा आज का फोकस है बिल्कुल सही प्लांटी पर, यानी हमारा अपना प्लांट किंगडम। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि पौधों को बांटने का तरीका हमेशा से एक जैसा नहीं था। पहले इस्तेमाल होती थी आर्टिफिशियल सिस्टम। ये कुछ ऐसा था जैसे आप किताबों को सिर्फ उनके कवर के रंग के हिसाब से जमा दें। हरा, नीला, लाल, मतलब सिर्फ बाहर से जो दिख रहा है, जैसे पत्तियों का नंबर या रंग, उसी के आधार पर पौधों को ग्रुप कर दिया। लेकिन फिर आया नेचुरल सिस्टम। ये ज्यादा समझदारी वाला था। इसमें सिर्फ बाहरी दिखावट नहीं, बल्कि पौधों के असली रिश्ते, उनकी अंदरूनी बनावट, मतलब उनकी एनाटॉमी और वो कैसे बढ़ते हैं, इन सब चीजों को देखा गया। इससे हमें पौधों की दुनिया की एक कहीं ज्यादा बेहतर और सच्ची तस्वीर मिली। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ लिया। अब चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हम मिल रहे हैं पादप जगत के सबसे पहले और सबसे सरल सदस्यों से, शैवाल, जिन्हें हम एल्गी भी कहते हैं। अब ये दिखने में भले ही बहुत सिंपल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये धरती पर जिंदगी के लिए इतने जरूरी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सवाल उठता है, ये शैवाल हैं क्या चीज? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा, ये सरल थैलॉइड हैं। इसका सीधा मतलब है कि इनके शरीर में असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती, बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। तीसरा, ये स्वपोषी हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं। और आखिरी बात, ये ज्यादातर जलीय होते हैं, मतलब पानी में ही पाए जाते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं? और ये पूछिए मत, कहाँ नहीं मिलते। ताजे पानी में, समुंदर के खारे पानी में, गीले पत्थरों पर, नम मिट्टी में, यहाँ तक कि लकड़ी पर भी। कुछ तो इतने एडवांस्ड हैं कि फंगस के साथ पार्टनरशिप करके रहते हैं, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। और तो और कुछ शैवाल तो स्लॉथ बेयर जैसे जानवरों के बालों पर भी अपना घर बना लेते हैं। मतलब अडैप्ट करने की इनकी काबिलियत तो जबरदस्त है। आप जरा इनकी वैरायटी देखिए। एक तरफ है वॉल्वॉक्स, जो छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। दूसरी तरफ हैं यूलोथ्रिक्स, जो बिल्कुल धागे जैसे दिखते हैं। और फिर आते हैं केल्प जैसे समुद्री दैत्य। ये इतने बड़े हो सकते हैं, सोचिए 100 मीटर्स तक लंबे। मतलब एक छोटे से डॉट से लेकर एक कई मंजिला इमारत जितने लंबे। है ना कमाल की डाइवर्सिटी? तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है ये हर जगह हैं, अलग अलग साइज के हैं, लेकिन इससे हमें क्या? तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। जी हां, 50%। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका लगभग आधा हिस्सा अकेले ये शैवाल सोखते हैं और उसे ऑक्सीजन में बदलते हैं। इसे ऐसे समझिए, हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं ना, उसके लिए हमें इन छोटे छोटे शैवालों को थैंक यू बोलना चाहिए। ये वाकई हमारे प्लेनेट के आधे फेफड़े हैं। इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है? तो इनकी कहानी सिर्फ साइज पे खत्म नहीं होती। इनकी दुनिया रंगों से भी भरी है। और इन्हीं रंगों के आधार पर साइंटिस्ट ने शैवाल को 3 बड़े ग्रुप्स में बांटा है: हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। ये जो टेबल है ये इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जो हरे शैवाल हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी है, बिल्कुल जमीन वाले पौधों की तरह। लेकिन जो भूरे शैवाल हैं उनमें क्लोरोफिल के साथ साथ एक स्पेशल पिगमेंट है, फ्यूकोजेंथिन। और लाल शैवाल में है फाइकोएरिथ्रिन।
ये अलग अलग पिगमेंट्स ही हैं जो इन्हें इनका खास रंग देते हैं, और सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि कुछ सुपर पावर्स भी देते हैं। अब देखिए कि ये रंग कैसे जिंदगी और मौत का खेल तय करते हैं। हरे शैवाल, इन्हें चाहिए भरपूर धूप, तो ये पानी की सतह के पास ही रहते हैं। लेकिन लाल शैवाल, इनके पास है वो सुपर पावर वाला पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। ये पिगमेंट नीली रोशनी को भी पकड़ सकता है, और नीली रोशनी ही वो रोशनी है जो समंदर में सबसे ज्यादा गहराई तक जाती है। और इसी वजह से लाल शैवाल समंदर में बहुत बहुत गहराई में भी जिंदा रह सकते हैं, जहां किसी और पौधे का पहुंचना नामुमकिन है ना कमाल का अडेप्टेशन। चलिए अब शैवाल की दुनिया से आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन की सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर, और अब हम मिलते हैं ब्रायोफाइट से। ये वो पौधे हैं जिन्होंने पानी से निकलकर जमीन पर कदम रखने की हिम्मत की। ये एक बहुत बड़ा कदम था। ब्रायोफाइट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये लाइन। ये पादप जगत के उभयचर हैं। उभयचर यानी एम्फीबियंस। जैसे मेंढक होता है ना, रहता जमीन पर भी है और पानी के बिना भी उसका काम नहीं चलता। बस बिल्कुल यही कहानी है ब्रायोफाइट्स की। तो इन्हें उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रहते तो मिट्टी पर हैं, जमीन पर उगते हैं, लेकिन जब बात आती है रिप्रोडक्शन की तो इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। इनके मेल गैमीट को तैरकर फीमेल गैमीट तक पहुंचना होता है और उसके लिए पानी जरूरी है। तो मतलब घर जमीन पर, लेकिन जिंदगी पानी से जुड़ी हुई, इसीलिए एम्फीबियंस। अब अगर हम शैवाल और ब्रायोफाइट्स को साथ रखकर देखें तो इवोल्यूशन का अगला स्टेप साफ दिखता है। शैवाल का शरीर तो बस एक सिंपल थैलस था, कोई जड़, तना, पत्ती नहीं। लेकिन ब्रायोफाइट्स में चीजें थोड़ी एडवांस्ड हो गईं। इनमें तने जैसी और पत्ती जैसी बनावट दिखने लगती है। हाँ, ये सच है कि इनमें अभी भी असली जड़ें नहीं हैं। जमीन से पकड़ बनाने के लिए ये राइजॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो जड़ों जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के ग्रुप के अंदर भी दो मेन खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक हैं लिवरवर्ट्स और दूसरे हैं मॉस। ये दोनों भाई भाई जैसे हैं, पर इनमें कुछ जरूरी फर्क भी हैं। ये देखिए, ये है एक लिवरवर्ट जिसका नाम है मार्किंशिया। ध्यान से देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा जमीन पर चपटा होकर फैला हुआ है, और इसकी सतह पर ये जो छोटे छोटे कप जैसे दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं जेमा कप। ये इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, मतलब बिना मेल फीमेल के नई पीढ़ी बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका। अब इसकी तुलना कीजिए एक मॉस से, जैसे कि ये फ्यूनेरिया। फर्क साफ दिख रहा है ना? ये चपटा नहीं है, बल्कि इसमें एक सीधा पत्तियों वाला स्ट्रक्चर है। जो हरा हरा पत्तियों वाला हिस्सा आप देख रहे हैं वो है मेन पौधा, जिसे हम गैमीटोफाइट कहते हैं। समझिए ये पेरेंट है, और इसके ऊपर से जो ये डंडी और कैप्सूल निकल रहा है ये है स्पोरोफाइट। ये अगली जनरेशन है जो अपने खाने पीने के लिए पेरेंट प्लांट पर ही डिपेंड करती है। और हाँ, इनके छोटे से साइज पर मत जाइएगा। ये मॉस इकोसिस्टम के छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। ये शाकाहारी जानवरों का खाना बनते हैं। एक खास तरह का मॉस, स्फैग्नम, तो पीट बनाता है जिसे ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने अंदर बहुत सारा पानी सोख सकते हैं, इसलिए नर्सरी वाले पौधों को भेजने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पायोनियर हैं, मतलब ये वो पहले सिपाही हैं जो बंजर चट्टानों पर उगते हैं, धीरे धीरे उसे मिट्टी में बदलते हैं और बाकी बड़े पौधों के आने के लिए रास्ता तैयार करते हैं। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि शैवाल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और ब्रायोफाइट्स बंजर जमीन को जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी काई या पानी में तैरती हरी चीज को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये जीवन के आर्किटेक्ट हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि ये सरल से दिखने वाले पौधे अपने अंदर और कितने राज छिपाए बैठे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।